हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम इतिहास के 100 क्वेश्चंस करेंगे। परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका आप लोग के स्क्रीन पर। तो पूछा रहा है आपका क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि यहाँ पे 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया। ऑप्शन ए दिया मुंबई, ऑप्शन बी दिया लखनऊ, ऑप्शन सी दिया कोलकाता, ऑप्शन डी दिया साबरमती। अगर मैं बात कर रही हूँ 27 दिसंबर 1911 को जो जनगण मन गाया गया था, तो ये आपका राइट आंसर कोलकाता सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग के स्क्रीन पर अभी आएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा विनोबा भावे ने इसकी भूदान आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी बी दिया गया सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी दिया अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी दिया सुचेता कृपलानी को। ठीक है, तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो चार ऑप्शन दिए गए। साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी दिया कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी दिया माउंटेन बेटन योजना, ऑप्शन डी दिया क्रिप्स प्रस्ताव। तो अगर मैं बात करूं तो बी इज द राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ऑप्शन ए सी वी रमन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। अगर मैं बात करूं प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार किसको ये दिया गया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जो होगा आपका पूछ रहा है कि जो आप बी इज द राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। ऑप्शन ए दिया गया है आपका चिवा, ऑप्शन बी दिया गोदान, ऑप्शन सी दिया गया डाकघर, ऑप्शन डी दिया आनंद मठ। तो ये आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 7 की तरह चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस स्वतंत्र संवत पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया विक्रम संवत, ऑप्शन बी दिया काली संवत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर शक संवत पर यह आधारित है जो राष्ट्रीय है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए दिया गया एनी बेसेंट, ऑप्शन बी दिया सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी दिया गया यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि जो तिरंगा है भारत की अगर बात की गई है तो इसमें 3:2 की इसकी लंबाई की बात की गई है। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन दिया गया पिंगली वेंकैया ने इसकी की थी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया। तो ऑप्शन ए दिया लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी दिया लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेल्लेस्ली, ऑप्शन डी दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राइट आंसर की, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन बी दिया मनी लाल अब्दुल्ला, ऑप्शन सी दिया गया खान अब्दुल्ला और गफ्फर खान, ऑप्शन डी दिया गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे राइट आंसर होएगा सी खान अब्दुल्ला गफ्फर खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। ऑप्शन ए दिया औरंगजेब, ऑप्शन बी दिया मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी दिया शाह आलम, ऑप्शन डी दिया बहादुर शाह जफर। तो अगर मैं बात करूँ लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ, तो लाल बहादुर शाह जफर के डी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए दिया गया पुरंदर की संधि, ऑप्शन बी दिया बाड़गाम की कन्वेंशन, ऑप्शन सी बेसिन की संधि, ऑप्शन डी दिया सालबाई की संधि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने की बात की जा रही है। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट बेसिन की संधि सी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी दिया गया बालाजी, सी दिया आपका बालाजी विश्वनाथ, डी दिया गया माधवरात। अगर मैं बात करूँ नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था यहाँ पे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नाना साहब के नाम इस बालाजी के नाम से बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए राजाराम, ऑप्शन बी दिया बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी सी दिया बाजीराव, ऑप्शन डी दिया बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो यहाँ पे मराठा राज्य का दूसरा नाम किसे
किसे थे? ये बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट को आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी दिया गया सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी दिया गया अरविंद घोष। अगर तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पे आनंद मठ के लेखक कौन है, तो यहाँ आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पता है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम के। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए दिया दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी दिया सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी दिया बिंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जेम्स हिक्की ने इसको शुरुआत किया था समाचार पत्र। राइट आंसर जेम्स हिक्की ने इसको शुरुआत किया था समाचार पत्र का। कहाँ पे? भारत में पहला। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके 17 आप लोग की स्क्रीन पर। भारतीय जन राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सार्वजनिक योगदान दिया? ऑप्शन ए दिया अरुणाचल आसफ अली, अरुणा, ठीक है अरुणा, ऑप्शन बी दिया कमला रानी सिंह, ऑप्शन राइट आंसर ये इज द करेक्ट आंसर है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत लिखा था? ऑप्शन ए दिया रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया नौ गोपाल मित्रा ने, ऑप्शन सी दिया बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी दिया गिरीश चंद्र घोष। अगर मैं बात करूं वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था, ये सभी को पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी सी इज द राइट आंसर होगा इसको। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया सी गोपालचारी, ऑप्शन बी दिया गया राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दिया लॉर्ड माउंटेन बेंटन, ऑप्शन डी दिया लॉर्ड माउंटेन बेंटन। तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है। तो राइट आंसर आप भी सोचिएगा और बताइएगा 100 नंबर में से किसके 90 नंबर्स आए या 80 नंबर्स आए हैं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा और आप बताइएगा वीडियो मेरी कैसी थी, तो मैं ऐसी वीडियो बताऊंगी। तो राइट आंसर ए इज द राइट आंसर, राजगोपालचारी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? ऑप्शन ए दिया भील विद्रोह, ऑप्शन बी दिया गया रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, ऑप्शन सी दिया विष्णुपुर तथा वीरपुर विद्रोह। अगर मैं बात करूं आनंद मठ की बात की गई बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो ये इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, सन्यासी विद्रोह डी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 21 कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन ए दिया गया अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया सरदार पटेल, ऑप्शन डी दिया महात्मा गांधी। तो यह पूछा गया कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूँ सरदार पटेल। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड मैकाले संबंधित है? ऑप्शन ए दिया सेना के सुधार से, ऑप्शन बी सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन से अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन डी दिया। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा अंग्रेजी शिक्षा से, लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ये पूछा गया है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया है। ठीक, गाया गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया आपका 1896 में गाया गया था, इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? ऑप्शन दिया पंडिचेरी, ऑप्शन बी दिया गया माहे, ऑप्शन सी दिया गोवा, ऑप्शन डी दिया गया चंदन नगर। अगर मैं बात करूं तो नहीं पूछा गया है क्वेश्चन का, नॉट क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 25 का राइट आंसर की बात करूं, पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो गोवा इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये मांडवी है। ठीक है, मराठी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो ये सभी को पता है कि ऑप्शन ए फ्रांसीसियों को, ऑप्शन बी दिया जाए डच को, ऑप्शन सी दिया पुर्तगालियों को, ऑप्शन डी अंग्रेजों को। तो राइट आंसर क्या आएगा? पुर्तगालियों को, सी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ऑप्शन ए दिया गया मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी दिया पुलिकट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा पुलिकट। उसके बाद चलते हैं किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं? ऑप्शन ए दिया नेहरू, ऑप्शन बी दिया गांधी, ऑप्शन सी दिया विनोबा भावे, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? कोई भी, तो बी इज द राइट आंसर होगा। गांधी जी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो ऑप्शन ए दिया गया बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी
ऑप्शन बी दिया गया सी आर दास, ऑप्शन सी दिया बी सी पाल, ऑप्शन डी दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर। तो बी इज द राइट आंसर। सी आर दास के द्वारा देश बंधु की उपाधि दी गई थी, साथ में संबंधित है तो सी आर के दास। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन ए दिया लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी दिया लॉर्ड डर्फिन, ऑप्शन डी दिया लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, पूछा गया है कि कार्यालय किसके द्वारा ये बना था? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, पूछा गया ना, गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान। तो सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड डर्फिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी दिया गया सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे पूछा गया कि पहली भारतीय महिला में जो बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। डी इज द राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष पूछा गया है, तो कौन थे यहाँ पे? अगर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुसलमान बीजर बदरुद्दीन। ठीक है, बीजर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, ऑप्शन बी दिया गया तो ए इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं, किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए, तो आप भी बताइएगा आंसर का। क्वेश्चन नंबर 35 का लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड केनिंग। अगर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 35 की अगर मैं बात करूँ तो लॉर्ड रिपन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लाइफ डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है? पूछा गया कि लाइफ डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। तो लाइफ डिजाइन पुस्तक के लेखक जो है आपके डी इज द राइट आंसर अरविंद घोष हो जाएंगे। 37 की बात करूं अगर यहाँ पे 1909 के मोले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? ऑप्शन ए दिया पृथक निर्वाचन मंडल, ऑप्शन बी दिया प्रांतीय द्वितन, ऑप्शन सी दिया गया प्रांतीय श्वसन की बात की जाए। यहाँ पे जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा दूंगी सारे जो क्वेश्चन से अगर मैं बात करूँ इनसे संसदवाद की बात की गई, 1919 की बात की गई है। अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे संवाद नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1919 मोले मंटो पृथक निर्वाचन मंडल इज द राइट आंसर। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए सर क्रिप्स, ऑप्शन बी दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी दिया राजगोपालचारी, ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा राजगोपालचारी। उसके बाद चलते हैं उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो ऑप्शन ए दिया MK गांधी, ऑप्शन बी ज्योतिषा फूले, ऑप्शन बी पंडित रामाबाई, ऑप्शन डी दिया गया आपका BR अम्बेडकर। तो यहाँ पे उपनिवेशी भारत की बात की गई तो राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई के उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का बात करूँ यहाँ पे तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑप्शन ए दिया गया ग्रैंड लाइट, ऑप्शन बी दिया जॉर्ज बिटेट, ऑप्शन सी दिया गया ग्रैंड गेहरी, ऑप्शन डी दिया जहाँ हादिद। ये किसके द्वारा बनाया गया था? अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का 41 का तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। ये आपका पड़ता है मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। राइट ऑप्शन बी दिया जॉर्ज बिटेट, ऑप्शन सी दिया गया ग्रैंड गेहरी, ऑप्शन डी दिया जहाँ हादिद। ये किसके द्वारा बनाया गया था? अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का 41 का तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। ये आपका पड़ता है मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1913 में बनाया गया था। 1913 से लेके 1917 के बीच ही उसको बनाया गया था। इतना साल लगा था बनाने के लिए अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 41 का बी इज द करेक्ट आंसर जॉर्ज बिटेट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले गोल मेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए दिया गया क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी दिया विस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी दिया गया स्टैनली बाल्डविन, ऑप्शन सी दिया गया स्टैनली बाल्डविन, ऑप्शन डी दिया रामसे मैकडोनाल्ड,
तो पूछा गया निम्नलिखित में से किसने, तो राइट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो 4 ऑप्शन दिए गए और आप सभी को पता होगा कि भारत में जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, चंपारण। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिए लॉर्ड लिंथगो, ऑप्शन बी दिए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी दिए सर पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन डी है सर माउंटफोर्ड। इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 44 का, तो 1946 का सी इज़ द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ऑप्शन ए दिया न्यू इंडिया, ऑप्शन बी दिया लीडर, ऑप्शन सी दिया गया यंग इंडिया, ऑप्शन डी दिया है फ्री फेस। राइट आंसर बी लीडर इज द करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 45 का। उसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए दिया गया यंग इंडिया, ऑप्शन बी दिया गया इंडियन ओपिनियन, ए दिया गया यंग इंडिया, ऑप्शन बी दिया गया इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी दिया गया नवजीवन, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछा गया इसमें जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो गांधी जी के द्वारा क्या प्रकाशित किया गया, तो बी इज़ द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था। ऑप्शन ए दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी दिया गया सी राजगोपालचारी। तो ये सभी को पता है, अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन डी इज़ द करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था। ऑप्शन ए दिया वर्धा, ऑप्शन बी दिया नागपुर, ऑप्शन सी दिया मुंबई, ऑप्शन डी दिया दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी की अगर मैं बात करूँ तो वर्धा इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए दिया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी दिया JB कृष्ण कृपलानी, ऑप्शन सी दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया गया राजेंद्र प्रसाद। इसके अगर मैं बात करूँ राइट आंसर 49 का, तो यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो बी इज़ द राइट आंसर JB। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, ऑप्शन बी दिया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो राइट आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में दिया था कोई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था। ऑप्शन ए दिया जलियांवाला बाग त्रासदी, ऑप्शन बी दिया चौरी चौरा घटना, ऑप्शन सी दिया पूना समझौता, ऑप्शन डी दिया गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो राइट डार्विन समझौता। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का। अगर मैं बात करूं सहयोग आंदोलन को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, चौरी चौरा घटना, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन ए डांडी मार्च, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी दिया खिलाफत आंदोलन, तो राइट भारत छोड़ो आंदोलन, डी इज़ द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था। ऑप्शन ए नेहरू और अम्बेडकर, ऑप्शन बी गांधी अम्बेडकर, राइट आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। गांधी और अम्बेडकर के बीच ये पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी की बात की गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 का बी इज़ द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए दिया वाराणसी, ऑप्शन बी दिया इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिया लखनऊ, ऑप्शन डी दिया बलिया। ठीक है, तो फिर 63 की अगर मैं बात करूँ तो बलिया में किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद चलते हैं 64, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ये सभी को पता है, ऑप्शन ए दे लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी दे बिपिन चंद्र, तो राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे, डी इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन ए दे चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी दिया असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी इज द राइट आंसर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी। ऑप्शन ए दिया राजा जी, ऑप्शन बी दिया गांधी जी, ऑप्शन सी दिया नेहरू, ऑप्शन डी दिया गया M.A. जिन्ना। अगर मैं बात करूं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका
64 का डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाए, यहाँ बी इज़ द राइट आंसर होगा गांधी जी ने, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर होगा 64 का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। गांधी जी ने क्या कहा था वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उन्होंने सरदार पदवी कहा था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दे विनोबा भावे, ऑप्शन बी दे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी दिया गया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दे महात्मा गांधी जी। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए दिया गया सर्वोदय, ऑप्शन बी दिया गया आर्य, ऑप्शन सी दिया टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी यंग इंडिया। ये आपका पूछा गया है जो गांधी द्वारा, तो यंग इंडिया डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो ऑप्शन ए दिया साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी दिया गया अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिया गया पोरबंदर, ऑप्शन डी दिया गया दांडी। तो उन्होंने पूछा इस क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था? तो साबरमती आश्रम से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी दिया गया भगत सिंह के द्वारा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? बाद चलते हैं नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? ऑप्शन ए दे सूरत सत्र, ऑप्शन बी दे चंपारण आंदोलन, बी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? ठीक है, ऑप्शन ए दे एलिजाबेथ, ऑप्शन बी दे बंगाल, ऑप्शन थर्ड दिया गया आपका रेड ड्रैगन, ऑप्शन फोर्थ दिया गया मेफ्लॉर, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो पूछा गया निम्न में से कौन सा, तो यहाँ पर रेड ड्रैगन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्णय किया? ऑप्शन ए फर्स्ट दिया गया कालीकट, ऑप्शन सेकेंड दिया गया कोचीन, ऑप्शन थर्ड दिया गया दमन, ऑप्शन फोर्थ दिया गया बीजापुर, ठीक है, बीजापुर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकेंड वाला कोचीन, ठीक है, सेकेंड या बी, ठीक है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया मछलीपट्टनम, ऑप्शन सेकेंड दिया पुलिकट, ऑप्शन थर्ड दिया गया सूरत, ऑप्शन फोर्थ दिया गया अहमदाबाद, राइट आंसर मछलीपट्टनम, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस लौटो। ऑप्शन ए दिया गया है आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी दिया गया इंग्लैंड, ऑप्शन सी दिया गया यूएस। आपका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर दक्षिण अफ्रीका। जय हिंद का नारा निम्नलिखित में इसने किसने दिया था? ऑप्शन ए दिया सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया महात्मा गांधी। तो राइट आंसर होगा जो जय हिंद का नारा या स्लोगन जिसे हम बोल सकते हैं किसके द्वारा दिया गया? जय हिंद, ये सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 76 का ए इज द राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो ऑप्शन ए दे अहमदाबाद, ऑप्शन बी दे इलाहाबाद, ऑप्शन सी दे दांडी, ऑप्शन डी दे कोलकाता। तो ये अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है वहाँ से इन्होंने गांधी जी ने क्या की थी? दांडी यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए दिया वर्मा में, ऑप्शन बी दिया गया सिंगापुर में, ऑप्शन सी दिया गया थाईलैंड में, ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। तो इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो बी इज द करेक्ट आंसर सिंगापुर में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट 79, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? ऑप्शन ए किसने किया था? ऑप्शन ए के कामराज, बी दिया गया भक्त वत्सल, ऑप्शन सी दिया राजा जी, ऑप्शन डी दिया टी प्रकाशम। तो ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ 79 का, तो जो राइट आंसर होगा राजा जी सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, 1940 से लेकर 1946 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी दिया राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी दिया मौलाना आजाद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर अगर हो जाएगा यहाँ पे जो 1940 से लेकर मौलाना आजाद, डी इज द राइट आंसर। नहीं चलते हैं 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया गया दामोदर चापेकर, ऑप्शन बी दिया गया बी डी सावरकर, ऑप्शन सी दिया प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी दिया खुदीराम। द राइट आंसर बी डी सावरकर, बी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
तो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में टी1 का राइट आंसर बी डी सावरकर। उसके बाद चलते नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी बी डी शौकत। राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। भारत की थियोसोफियल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या थी? ऑप्शन ए दिया गया एनी बेसेंट, ऑप्शन बी दिया बोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी दिया राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी दिया गया सुभाष चंद्र बोस। अगर मैं बात करूं भारत की थियोसोफियल सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो ये भैया ये सबको पता ही होगा, दयानंद सरस्वती नहीं थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए देंगे एस एन बोस, ऑप्शन बी दिया मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी दिया मंगल पांडे। तो क्वेश्चन में 85 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो पूछा गया कि ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स के सदस्य जो चुने गए थे दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? ऑप्शन ए दिया गया लाला लाजपत राय। ठीक है, वेदों की ओर लौट रही यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दे स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दे स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी दे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था पूछा गया था? ऑप्शन ए दिया गया 1919, ऑप्शन बी दिया 1925, ऑप्शन सी दिया 1928, ऑप्शन डी 1932। इसका राइट आंसर पूछा गया तो 1928 में आया था, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके किसके सत्र में हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी दिया राइट आंसर सूरत। ठीक है, जो सूरत आपका गुजरात पड़ता है। नेक्स्ट, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन ए दिया गया चार्टर अधिनियम 1793, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। 99 कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी दिया एनी बेसेंट, ऑप्शन सी दिया नलिनी सेनागुप्ता, ऑप्शन डी दिया गया इंदिरा गांधी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 99 की यहाँ पे पूछा गया है तो राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिए गए बसो सिंह, ऑप्शन बी दिया सुबोध बनर्जी, ऑप्शन सी दिया लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी दिया अशोक मेहता। तो क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पूछा गया है किसने इसकी थी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए आज के सेशन में। और बताइएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये 100 क्वेश्चन थे और इसका अगर मैं बात करूँ आंसर की तो सी इज़ द राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। थैंक